नमस्कार, जोहार। स्वागत है आपका किशोर डिजिटल वर्ल्ड में। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के लाभार्थियों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी आ चुका है। इस योजना के अंतर्गत 2500 की कई किस्तों में 7,500 रुपए करके बाकी सभी महिलाओं के बैंक खाते में दिया जा रहा है। यदि आप भी इस योजना के लाभार्थी हैं तो अपना बैंक खाता पहले चेक कीजिए, क्योंकि लाखों महिलाओं के खाते में रोज इस योजना का पैसा भेजा जा रहा है। अभी तक साहिबगंज जिला बाकी था इस योजना का पेमेंट लेने के लिए, लेकिन अभी पूरे झारखंड में कोई भी ऐसा जिला नहीं बचा है जहां पर इस योजना का पैसा ट्रांसफर नहीं की गई है। मतलब झारखंड की 2400 जिले में पैसे ट्रांसफर कर दी गई है। इस खबर में आप यहां पर देख सकते हैं कि झारखंड की 2400 जिले में या तो 7,500 रुपए या 5,000 रुपए या फिर 2500 की कई किस्तों में 7,500 रुपए करके भेजा जा रहा है। यहां पर आप देख सकते हैं कि महिलाओं को 30,000 रुपए मिलेगा यदि आपने इस कार्ड को बनवा के रखा है, जिसकी अपडेट मैंने पिछले वीडियो में भी आप सभी को दिया था। यदि आपके पास श्रम कार्ड है तो 5,000 से लेकर लाखों रुपए तक का बेनिफिट है और इस योजना का लाभ देने का डीसी का आदेश जारी हो चुका है। तो बहुत बड़ी खुशखबरी है। यदि यह कार्ड आपके पास नहीं है तो कैसे बनवा सकते हैं, सारी जानकारी मैं आपको इसी वीडियो में देने वाला हूं। यहां पर आप देख सकते हैं कि सभी योग्य लाभार्थियों के बैंक खाते में मैया सम्मान योजना का पेमेंट डीबीटी के माध्यम से तेजी से भेजा जा रहा है। इस अपडेट में आप देख सकते हैं 50 लाख के करीब महिलाओं का सत्यापन के बाद इस योजना का पैसा महिलाओं के खाते में तेजी से भेजा जा रहा है। प्रूफ तो आप यहां पर देख सकते हैं, कल का डेट का प्रूफ है। 13 जुलाई को भी महिलाओं को 2500 की कई किस्तों में 7,500 रुपए करके साहिबगंज जिला सहित बोकारो, धनबाद सहित कई जिलों के लाभार्थियों के खाते में पैसा भेजा गया। चलिए आगे एक एक चीजों को डिटेल्स में दिखाऊंगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए सरकारी योजना से लगातार अपडेट रहने के लिए। देखिए, सबसे पहले आपको यहां पर यह अपडेट नजर आ रहा होगा, मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की लाभार्थियों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी आ चुका है। साहिबगंज जिले में मैया सम्मान योजना के अंतर्गत भी पैसा डाल दिया गया है, क्योंकि यहां पर सबसे लास्ट में 24वें नंबर पर पैसे डाली गई। झारखंड में 24 जिले हैं, 24 जिले में से 23 जिले में तो पहले ही पैसा भेज दी गई थी। 24वें नंबर पर था साहिबगंज, जहां पर सबसे लेट पर पैसा भेजा गया, यानी 13 जुलाई को यहां पर इस जिले के लाभार्थियों के खाते में पैसा डाली गई है। तो अपना बैंक खाता आप लोग चेक कर लीजिए, झारखंड के किसी भी जिले से हैं तो आपके खाते में पैसा डाल दी गई है। यदि आप पात्र लाभार्थी हैं तो पैसा आ गया होगा, और यदि नहीं आया तो कब मिलेगा, इसकी सारी अपडेट मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। यहां पर आप देख सकते हैं कि इससे पहले झारखंड की 23 जिला में पैसा भेजी गई थी। अब बाकी जितने भी महिलाएं हैं सबके खाते में पेमेंट मिलने की शुरुआत हो गई है। जिन्हें पैसा अभी तक नहीं मिला था उनके खाते में अब पेमेंट दिया जा रहा है, जो पात्र लाभार्थी हैं। इस अपडेट में आपको दिख रहा होगा कि झारखंड में मैया सम्मान योजना के अंतर्गत लगभग 50 लाख महिलाओं के भौतिक सत्यापन की खबर आ रही है। उनमें से जितने भी योग्य लाभार्थी पाए जा रहे हैं सबके खाते में पैसे ट्रांसफर की जा रही है। जितने भी पात्र लाभार्थी पाए जा रहे हैं सबके खाते में पैसा ट्रांसफर की जा रही है। इसलिए आप सभी को चिंता की कोई जरूरत नहीं है। यदि पैसा नहीं मिला तो पैसे ट्रांसफर की प्रक्रिया अभी भी चल रही है। पात्र लाभार्थियों की जांच हो रही है, जो पात्रता पूरी कर रहे हैं उन्हें पैसा ट्रांसफर की जा रही है। इस खबर में आपको दिख रहा होगा कि अपना बैंक खाता चेक कीजिए, हो सकता है कि आपके खाते में पैसा मिल गया होगा। यदि आपने श्रम कार्ड बनवाए हैं तो तुरंत मिलेगा बड़ी लाभ। अब ये कौन सा श्रम कार्ड है, क्योंकि श्रम कार्ड के नाम से तो कई सारी कार्ड है, जो मैं आपको अभी इस वीडियो में दिखाऊंगा। आप देख सकते हैं कि 3,000 से लेकर लाखों रुपए तक का बेनिफिट इसके अंतर्गत मिलेगा। तो सारी डिटेल्स मैं आपको अभी बताऊंगा। इससे पहले आप प्रूफ देखिए, यहां पर साहिबगंज में मैया सम्मान योजना के 128.39 करोड़ हस्तांतरित कर दी गई है। 1,71,000 से अधिक महिलाओं को अप्रैल से लेकर जून तक की 7,500 रुपए की सम्मान राशि मिलेगी। अब यह पैसा हस्तांतरित कर दी गई है। 2 दिनों में सर्वजन पेंशन योजना का भी भुगतान होगा। आप देख सकते हैं, झारखंड सरकार के महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग द्वारा संचालित मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए साहिबगंज जिले के सभी प्रखंडों एवं शहरी अंचलों से प्राप्त सत्यापन प्रतिवेदनों के आधार पर पात्र लाभुकों के बैंक खाते में सहायता राशि हस्तांतरण करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। आप देख सकते हैं
साहिबगंज जिले के जितने भी लाभार्थी हैं उनके खाते में पैसा भेजने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। तो हो सकता है कि आज भी आप सभी के खाते में पैसा आ जाए, कल भी आ जाए, परसों भी आ जाए, क्योंकि जब भी पेमेंट मिलने की शुरुआत होती है एक दिन में तो आज तक पैसा नहीं मिला है, 2-4 दिन का समय लग ही जाता है। तो मैक्सिमम आप सभी इस पेमेंट का इंतजार वैसे तो 15 जुलाई तक बाकी जिलों को करना है, लेकिन यहां पर जहां पर लेट से पैसा जारी हुआ वहां पर 15 से लेकर 20 जुलाई तक पैसा मिलने की पूरी संभावना बताई जा रही है। इसीलिए आप सभी को थोड़ा और इंतजार करने की जरूरत है। आप यहां पर देख सकते हैं जैसा बताया जा रहा है कि जिले के लगभग 1,71,168 पात्र लाभुकों जून 2026 तक के बैंक खाते में अप्रैल से जून 2026 तक की समान राशि डीबीटी के माध्यम से भेजी जा रही है। योजना के तहत प्रत्येक लाभुक को 2500 रुपए के प्रति महीने के हिसाब से 3 महीने का पैसा 7,500 रुपए करके डीबीटी के माध्यम से भेजी जा रही है। इस खबर में देख सकते हैं कि खातों में जमा हो जाएगी। जिला प्रशासन ने बताया कि मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना का उद्देश्य राज्य की पात्र महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करना और सर्वजन पेंशन योजना अंतर्गत वृद्धा पेंशन, इसके अलावा आदिम जनजाति पेंशन, मुख्यमंत्री राज्य निराश्रित पेंशन, HIV फ्री या फिर विधवा, जितने भी प्रकार के पेंशन है जो राज्य सरकार के द्वारा है ना, उन सभी को भी पेमेंट किसी भी दिन आ जाएगा, क्योंकि उसकी भी तैयारियां और उसका पेमेंट की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। तो मैया सम्मान के साथ में पेंशन योजना का भी पैसा सीधे बैंक खाता में हस्तांतरित कर दी जाएगी, क्योंकि इसकी प्रक्रिया शुरू हो रही है। 1-2 दिन में सबके खाते में पैसा मिल ही जाएगा, इसलिए चिंता की कोई बात नहीं है। अब यहां पर देख सकते हैं डीसी महोदय जी के द्वारा भी इस जानकारी को शेयर की गई है। झारखंड सरकार की महत्वाकांक्षी मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के तहत साहिबगंज जिले के 1,71,168 पात्र लाभुकों के बैंक खाता में अप्रैल से लेकर जून तक की राशि डीबीटी के माध्यम से भुगतान कर दिया गया है। ये अपडेट आप देख सकते हैं। प्रत्येक पात्र लाभुकों को 2500 की प्रति माह की दर से 3 महीने का 7,500 रुपए प्रदान की गई। आप यहां पर देख सकते हैं 128 करोड़ की राशि ट्रांसफर की गई है। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के लाभुकों के खाते में यह पेमेंट भेजा जा रहा है। इसके अलावा पेंशन योजना के लाभुकों के खाते में भी प्रक्रिया पेमेंट की शुरू हो चुकी है। आप यहां पर इस अपडेट को देख पा रहे होंगे जिसमें साफ साफ बताया गया है कि हर पात्र असंगठित श्रमिक का निबंधन, हर श्रमिक को सामाजिक सुरक्षा का संरक्षण झारखंड सरकार के श्रम नियोजन प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग द्वारा झारखंड असंगठित कर्मकार सामाजिक सुरक्षा अधिनियम 2008 के अंतर्गत राज्य में असंगठित जितने भी कर्मकार हैं उन्हें इस योजना का लाभ दिया जा रहा है। 31 मार्च 2027 तक राज्य के 52 लाख असंगठित श्रमिकों का अनुबंधन सुनिश्चित करने का लक्ष्य सरकार ने रखा है। तो आप सभी इसके अंतर्गत जितने जल्द हो सकता है अपना अनुबंधन कर सकते हैं, इसमें आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। यहां पर देख सकते हैं कि प्रत्येक पात्र श्रमिक, यदि आप श्रमिक हैं, यदि आप मजदूरी करते हैं, श्रम करते हैं, तो आप इसके अंतर्गत यदि 18 साल से लेकर 59 साल के बीच में आपका उम्र है तो इसके अंतर्गत आप अपना पंजीकरण करवा सकते हैं। इस योजना के अंतर्गत निःशुल्क ऑनलाइन निबंधन करा सकते हैं। निबंधन असंगठित कर्मकारों को राज्य सरकार द्वारा संचालित विभिन्न सामाजिक सुरक्षाओं का लाभ दिया जाता है। क्या लाभ मिलेगा? तो देखिए लाभ क्या मिलेगा, बताया जा रहा है कि सामान्य मृत्यु की स्थिति में आश्रितों को 50,000 रुपए मिलेगा। दुर्घटना में मृत्यु अथवा अस्थायी रूप से दिव्यांगता की स्थिति में 1 लाख रुपए मिलेगा। यह आर्थिक सहायता, मातृत्व सहायता के अंतर्गत भी महिला और असंगठित कर्मकार को प्रत्येक प्रसूति पर 15,000 रुपए सीधे खाते में दिया जाता है। सामान्य मृत्यु पर 15,000 रुपए, दुर्घटना स्थल पर व्यवसायिक रोग से मृत्यु पर 25,000 रुपए। कौशल उन्नयन योजना के तहत निबंधित श्रमिक अथवा उसके पुत्र पुत्री को योग्यता के अनुरूप निःशुल्क कौशल प्रशिक्षण भी दिया जाता है। तो कई सारे लाभ केवल एक ही कार्ड के अंतर्गत है और यह कार्ड जितना जल्द हो सकता है श्रमाधान कार्ड, श्रमाधान योजना है, जितना जल्द हो सकता है बनवा लीजिए। बताया जा रहा है कि औपचारिक जीविका सहायता योजना के तहत 5 या उससे अधिक दिनों तक अस्पताल में भर्ती रहने पर यहां पे बताया जा रहा है कि मजदूरी के बराबर सहायता राशि 40 दिनों तक की मजदूरी सीधे डीबीटी के माध्यम से भेज दिया जाता है। मुख्यमंत्री असंगठित श्रमिक रोज औजार सहायता योजना के अंतर्गत सेफ्टी किट, टूल किट के रूप में 5,000 रुपए सीधे खाते में दिया जाता है। प्रत्येक 3 वर्ष में एक बार यह पैसा हर बार मिलते रहता है, 5,000 रुपए करके मिलते रहेगा। इसके बाद देख सकते हैं साइकिल के लिए भी पैसा मिलता है 7,000 रुपए, जिससे आप साइकिल खरीद सकते हैं।
ये सब बिल्कुल फ्री में अनुदान में दिया जाता है। सिलाई मशीन के लिए भी 6,000 रुपए सरकार देती है। विवाह के लिए यदि आपके परिवार में कोई पुत्री है यानी लड़की है तो उनके शादी में 30,000 रुपए सीधे खाते में पैसा दिया जाता है। तो इस प्रकार से लाभ मिलता है। समाधान पोर्टल के माध्यम से इसका निबंधन करा सकते हैं, आप सभी खुद से भी कर सकते हैं अपना रजिस्ट्रेशन, या फिर आप अपने नजदीकी किसी भी प्रज्ञा केंद्र से करवा सकते हैं। कौन करवा सकते हैं तो साफ साफ यहां पर बताया गया है कि कोई भी श्रमिक यानी कोई भी मजदूर है, घरेलू कामगार है, कृषि श्रमिक, निर्माण श्रमिक, रिक्शा एवं ई रिक्शा चालकों, रेहड़ी पटरी विक्रेता, दुकानों एवं प्रतिष्ठानों में कार्यरत कोई भी है, स्वरोजगार से जुड़े श्रमिक हैं यहां पर। उसके अलावा असंगठित कर्मकारों से अपील की जाती है कि निकटतम निबंधन शिविर में जाकर या फिर श्रम विभाग कार्यालय में जाकर भी आप अपना निःशुल्क बिल्कुल फ्री में निबंधन करा सकते हैं, या समाधान पोर्टल से भी आप निबंधन करा सकते हैं। इनमें से किसी भी प्रकार का कार्य कर रहे हैं तो जितना जल्द हो सकता है इसके अंतर्गत निबंधन करा दीजिए, ताकि जितने प्रकार का मैंने अभी लाभ के बारे में बताया ये आपको बिल्कुल फ्री में मिल सके। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। आपका दिन शुभ हो।